केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के द्वितीय मंत्र को सुनते हैं। तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् तदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हीनन्ने देष्टिं पस्पृशुस्ते हीनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। इसलिए ये तीनों देवता जो कि अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरे चंद्रमा आदि देवों की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने ही अत्यंत प्रिय और समस्त परमेश्वर को दर्शन द्वारा स्पर्श किया और उन्होंने ही इनको सबसे पहले जाना है कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया है। परम परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयास में परिवर्तित होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप प्राप्त किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है, वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सारांश यह है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुषों को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ सदालाप करने का अवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मंत्र में इंद्र आदि देवताओं का उदाहरण देकर की गई है। तो उपनिषदकार कहते हैं कि जब अग्निदेव गए, वायुदेव गए और इंद्रदेव गए, तो इनका इतना पुण्य बल तो है, तब बल तो है, इनकी इतनी महत्ता तो है कि उन्होंने उस दिव्य यक्ष को जो साक्षात परब्रह्म थे देखा, आंख से छूने का, नेत्र से स्पर्श का सौभाग्य तो मिला। इतनी बात तो है ही कि जो भगवान का दर्शन करे वो बड़ा तो है ही।